माध्यम से मैं सावधान कराना चाहूँगा कि ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट साधु संत महात्मा ब्राह्मण इत्यादि के लिए एक अभी तो पिंक कार्ड रहेगा, येलो कार्ड रहेगा। जैसे जैसे कर्क में गुरु बृहस्पति घुस जाएंगे, केतु इधर आना चालू हो जाएगा एंड पार्ट, और गुरु और केतु का क्लोज कंजक्शन और गुरु राहु और केतु के एक्सिस में आ जाना, गुरु चांडाल का लगना इस बार और 90 में भी, और गांधी जी का मृत्यु के बाद भी ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर बहुत प्रकार का अत्याचार, आक्रमण, खत्म, जिंदा जला देना, उनको मतलब टॉर्चर करना और उनको गायब कर देना विधर्मियों के द्वारा हुआ था। और अभी ऐसा ही कुछ सिम्टम आगे 1 साल के अंदर दिख रहा है। 2 कारण हैं। एक, जैसे ही गुरु बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में आता है तो गुरु बृहस्पति का मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम शुभता, मैक्सिमम कैपेसिटी एंड पावर राहु केतु के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और इस समय पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन इत्यादि का फल लोगों को बहुत अच्छा से नहीं मिलता है। इसीलिए शादी, विवाह, शुभ कर्म, यज्ञ, हवन, विश्व शांति यज्ञ इत्यादि में, बड़े शुभ कार्य इत्यादि में, गृह प्रतिष्ठा से लेके बाकी सभी में हम एस्ट्रोलॉजर्स कुछ देखें नहीं देखें, गुरु शुद्धि बहुत देखते हैं। अगर गुरु शुद्धि नहीं हो और किसी प्रकार का गृह प्रतिष्ठा कर्म हो जाए, शादी हो जाए या व्रतोपनयन हो जाए, यज्ञ हवन हो जाए, कोई ना कोई टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, लॉस, हैवी नुकसान उस घर वालों का हो जाता है। तो इसी प्रकार का एक एक्टिविटीज इस समय चल रहा है। लेकिन इसमें 2 चीज है। गुरु बृहस्पति, ब्राह्मण, पंडित, साधु संत, गुरु बृहस्पति वर्तमान वो मोड में नहीं है जो जनरली वो मोड में होते हैं। सौम्य, भद्र, माफ कर देने वाला और सहन कर देने वाला। अब बृहस्पति ब्राह्मण, पंडित, गुरु, सन्यासी, साधु संत ऐसा मोड पे नहीं है। अब ये सीधा सीधा दुर्वासा और परशुराम और उस प्रकार के मोड में जा रहे हैं, जहां पर भयंकर ये ब्राह्मण, ये पंडित, उन आने वाला जो अतिचारी बृहस्पति है, 8 साल से 1 साल गया है, 8 16 साल, बीच में 2 साल माफ, 16 साल से 1 साल जा चुका, और आप इस समय पूरा फिल्म ड्रामा देख चुके हो पंडितों का, ब्राह्मणों का, और कुछ पल मतलब 15 साल बाकी है। और इस समय आप देखे होंगे न्यूज इत्यादि में, सोशल मीडिया में, कुछ विधर्मी लोग, कुछ पार्टी के लोग ब्राह्मण विरोध में इंटरनेशनल लेवल पे बात उड़ा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ब्राह्मणों के विरुद्ध में, पंडितों के विरुद्ध में, साधु संत के विरुद्ध में, धर्मचारियों के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, या उनके विरुद्ध में लोगों को एक दिमाग में डाला जा रहा है, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण बेस, इस प्रकार का। आप लोगों को लगता हुआ कोई सामान्य बात है, ये कोई नैरेटिव सेटिंग वाला बात है, लेकिन नहीं। ये जितने सारे राहु केतु और सोशल मीडिया और फॉरेन कंपनी और फॉरेन विदेशी धर्म, विदेशी सोसाइटी के लोग, पश्चिम सभ्यता और मिडिल ईस्ट और इधर वेस्ट, अगर एक शब्द बोलते हैं तो कूटनीति के तौर पे उसका 1000 बार 1000 शब्द समझ जाना चाहिए। और नहीं समझे और कश्मीर पंडित जैसे मूर्ख बने तो कटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, सटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, या जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के जीवन में ठीक कश्मीर पंडित जैसे अवस्था हुआ, और महात्मा गांधी के बाद जैसे ब्राह्मणों को जिंदा जिंदा जलाया गया, बोरे में भर भर के किरासिन डाल के, और कई स्थान में अन्य अन्य घटनाओं सब बोलना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक बात हो जाएगा। ब्राह्मणों को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, ब्राह्मण और पंडित और साधु संत, धर्म प्रचारक, आध्यात्मिक लोगों को
आश्रमों इत्यादि में भी घुस घुस के जो मारा गया, वो सोशल मीडिया में, क्योंकि उस समय कांग्रेस वालों का सरकार था, तो वो बात प्रकट नहीं किया गया, दबा के रखा गया। लेकिन सुनोगे तो कांप जाओगे अंदर से। ब्राह्मणों के साथ जितना उस समय अत्याचार हुआ था, अब आगे ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे अभी तो बीजेपी का सरकार है, ऐसा नहीं होगा ना। ग्रह जब कराते हैं तो सब ग्रह कराते हैं, और बृहस्पति किसे ठोकेगा? मेरा दादाजी बार बार बोलते थे कि देखो, शनि से मत डरो लेकिन बृहस्पति से जरूर डरो। पंडित आदमी को बृहस्पति कभी माफ नहीं करता है, कभी मतलब कभी नहीं। ब्राह्मण का गुरु है और ब्राह्मण गलती करे तो माफी कभी नहीं मिलता है। और ब्राह्मण का कर्तव्य है निडर होना, और जिसको जो बोलना चाहिए उसे बोलना। ब्राह्मण नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? और जितने सारे कहीं भी ऐसे मांस मछली अंडा दारू पीते रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ तो मेरे को मना, तुरा क्या जाता है, क्यों बोलते हो? ये कर्तव्य है, मैं क्या करूँ? अगर पंडित डर गया फिर बोलेगा क्या? कौन बोलेगा फिर? पंडित नहीं बोलेगा तो। इसलिए कोई माने नहीं माने मैं बोलता हूँ, कोई सुने नहीं सुने मैं बोलता हूँ। मेरे लिए कोई विरोध हो जाए, कोई दुश्मनी हो जाए, कोई शत्रुता हो जाए, फिर भी मैं अपना प्रत्यक्ष कर्म, पंडित का कर्म करता जरूर हूँ, जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से कट जाते हैं। तो इस समय सबसे जो मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मणों का, साधु संतों का टाटा गुड बाय होने वाला है। गुरु बृहस्पति उच्च का और अतिचारी, आप अतिचारी शब्द क्या समझते हो आप समझो, लेकिन केतु के साथ, राहु केतु के एक्सिस के बाद आने के बाद इतने ब्राह्मणों का, इतने पंडितों का देखोगे संहार कि आप समझ नहीं पाओगे। और अभी से ये लोग को अलर्ट होना जरूरी है, और अलर्ट नहीं होते हैं तो ब्राह्मणों का खैर नहीं, पंडितों का खैर नहीं। आप इतना ब्राह्मण पंडित क्यों बोल रहे हो? मैं पंडित शब्द इसलिए, ब्राह्मण शब्द इसलिए लगा रहा हूँ, जितने सारे साधु संत तपस्वी आश्रम वाला जितने सारे हैं, आप देख लेना। ये भगवान करे ये प्रेडिक्शन झूठ हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप सब याद रखे रहना कि जैसे जैसे अगला साल, मतलब इस साल का अप्रैल में जैसे जैसे खत्म होगा और कर्क राशि में गुरु आ जाएंगे केतु के आसपास, केतु इधर घुसने लगेगा सितंबर अक्टूबर के बाद, फिर देखना चमत्कार कैसे होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब इस वीडियो को, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो को कहीं पर शेयर सट्टा लॉटरी युवा करिए, दूसरे के पास भेजिए और मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, मैं जानता हूं माल में दम है तो बिकेगा, दम नहीं है तो पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया ट्यूब वाले भी अगर मेरा वीडियो दबा भी दें, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान मेरे मुंह से अगर बुलवा रहा है, माता रानी मेरे मुंह से बुलवा रहा है, तो उन तक पहुंच जाएगा। और नहीं पहुंचना होगा तो कोई बात नहीं। तो आप कोशिश करना, जितने सारे पंडित साधु संत तपस्वी जितने भी महंत इत्यादि हैं, अभी से अलर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे गांधी के समय ब्राह्मणों का हत्या हुआ था और कश्मीर के समय ब्राह्मणों का हत्या हुआ था, और भी बहुत सारे हैं, वो सब बोलना नहीं। उसी प्रकार का एक प्रचंड ग्रह योग वर्तमान समय में लग रहा है। आप सबको अलर्ट रहना चाहिए, आप सबको मृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए, आप सबको मृत्युंजय यज्ञ हवन करना चाहिए। और अगर नहीं करते हो तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ, किनको कुटाई होगा, बृहस्पति किसे कुटेंगे? वो जो ब्राह्मण घर में जन्म होके, साधु संत होके अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, और वो जानना चाहिए क्या है कर्म। यजन आजन अध्यापन पठन पाठन इतने षटकर्माणी, 6 कर्म नहीं करता है तो। और श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म कर्म के लिए 42 कर्म बताया गया है। अगर वो नहीं करता है तो, और मिलेच्छाचार करता है, मिलेच्छाचार क्या क्या है वो भी लंबा विषय हो जाएगा। छूत नहीं मानता है, हागू करके घर में चारों तरफ घूमता है, नंगा होके नहाता है, गायत्री का जाप करता नहीं है, सूर्य को जल देता नहीं है, दूसरे का पूजा पाठ कर्मकांड करता नहीं है। बोलता है हम तो अंग्रेजी बाबू, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, कंप्यूटर, नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रह के पैसा कमा लेंगे। हम पूजा पाठ कर्मकांड जप तप ग्रह शांति यज्ञ हवन कर्मकांड ज्योतिष कुछ सीखेंगे नहीं, और आध्यात्मिक वैदिक तात्र शास्त्र पढ़ेंगे नहीं। पहला टारगेट तो गुरु बृहस्पति उनको करेंगे, उनका कुटाई पड़ेगा। और वो लोग सबसे ज्यादा सावधान रहें। दूसरा, जो लोग मठ महंत आश्रम खोल दिए हैं,
और उनका कर्तव्य कर्म जो होना चाहिए, समाज सेवा, दोस्त, लोक कल्याण, वो नहीं कर रहे हैं। बस खाली प्रवचन में लगे हुए हैं, प्रवचन के लिए रूम होटल बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लोग आएंगे प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन का दुनिया खत्म हो चुका है। विगत 30 साल में बहुत प्रवचन हो गया, संत मुरारी बापू से लेके बड़े बड़े कथावाचक सबको शनि बाबा हटा दिया मार्केट से। हटो, रावण उन्हीं मरण पंडित को मारता था दौड़ा दौड़ा के, जो लोग ज्यादा प्रवचन करते हैं। ये प्रवचन वालों को बहुत पिटाई होगा। तो प्रवचन नहीं, किनके लिए? कर्तव्य कर्म, समाज के पास जाना है, समाज का प्रैक्टिकल समस्याओं को समाधान करना है। और क्यों पिटेगा? बोला शनि जाके गुरु के ब्राह्मण के घर में बैठा है, इसीलिए पिटेगा। क्योंकि शनि जो प्रैक्टिकल प्लैनेट, ग्रह, ऐसा जो कर्म कराने वाला, तो गुरु के घर में घुस के गुरु को चेक कर रहा है, भाई क्या कर्म किया है? पंडित, बाबा, साधु, संत, ब्राह्मण, तेरा काम था समाज का कल्याण करना, कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, चल भाग यहाँ से, कश्मीर छोड़ और भाग यहाँ से, पंडित होने वाला है। तो ब्राह्मणों का जो कर्म है वो गुरुकुल खोलना, गुरुकुल का ज्ञान देना, लोगों के अंदर वैदिक ज्ञान का प्रचार करना, लोगों के अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करना। आप बोलोगे हम पंडित का बच्चा, हम लोग तो मैकॉले एजुकेशन स्कूल कॉलेज पढ़े हैं, हमको कैसे आइडिया होगा? यार नहीं होगा तो जाओ गुरुकुल में, नहीं होता है तो आओ मेरे पास। बेशर्मी से बोल रहा हूँ, हम आजकल और फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, हम पैसा लेके पढ़ाते हैं। बहुत फ्री वाला देख लिया भाग जाता है, तो फ्री वालों को नहीं पढ़ाते भाई, मेहनत करना पड़ेगा। तो जिनको चाहिए आ सकते हो, नहीं चाहिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ छाड़ के गिनी करतल पकड़ना चालू कर दिए हैं, हरिनाम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कहीं और हलता है तो जाओ और सीख लो और अपने आप को सुधारो और उससे अपने अपना मुक्ति मार्ग और गुरु से बचने का रास्ता ढूंढ लो। इस समय गुरु बृहस्पति शनि से भी खतरा होने जा रहा है, बच के रहना। और इसका प्रमाण आने वाला समय में मिल जाएगा कि गुरु क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है और कितना खतरनाक होगा, वो कहीं देखोगे। अभी का प्रेडिक्शन मेरा नोट करके रख लो, सिंह राशि वालों का लाइफ में देख लेना, क्योंकि उच्च का बृहस्पति द्वादश में अतिचारी अवस्था में बैठ के सिंह राशि वालों का क्या उखाड़ने वाला है वो खुद आपके दृष्टि में रहेगा। और सबसे भयंकर होने वाला है धनु का अष्टम में अति उच्च गुरु बृहस्पति, धनु राशि से अष्टम में अति उच्च बृहस्पति। ये धनु और सिंह वालों को देख लेना कि क्या हो रहा है। और उससे ज्यादा देखना है मेष राशि, चतुर्थे बृहस्पति क्या होता है, शोक संवाद श्रवण, वो देख लेना। मैं खुल के बोल नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को अभी मना किया जा रहा है कि मत बोलो ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रकट मत करो, तो आपको इंगित कर दे रहा हूँ, समझ जाना। तो क्या कर रहा है देखोगे मैं भी, तो इस क्षेत्र में सावधानी।